हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे, और मेरा विश्वास है प्रभु के फजल से आप ब्लेस हैं। आमीन। और खुदावन आपको बड़ी ही आशीष और बरकत दे। हालेलुया। इस वीडियो को देखने और सुनने वाले सेम ना रहें, परमेश्वर का आत्मा आपको स्पर्श करे। हालेलुया। खुदावन आपको अद्भुत रीति से उठाए और ऊंचा करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। और ये सच है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो खुदावन हमारी लाइफ में अद्भुत कामों को करते हैं। आमीन। हम वो कर पाते हैं जो असंभव है। हालेलुया। वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इसीलिए वचन हमें शिक्षा देता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव करना है, विश्वास करना है, ताकि हम अड़े और खड़े रहें और अपने हालात और परिस्थितियों पर जय को पा सकें, क्योंकि वचन कहता है तुम जयवंत से बढ़कर हो। हालेलुया। और एक वचन आप सब जानते हैं, जिस प्रकार कि पतरस, उसके चेले और जितने भी चेले थे वो एक नाव में थे। उस नाव में प्रभु यीशु मसीह भी थे। हालेलुया। लेकिन जब उस स्थान पर, उस पानी में जब वो तूफ़ान आया, हालेलुया, तो उस रात जब वो तूफ़ान आया तो सभी डर गए। और बाइबल में लिखा है कि सब डर गए और अविश्वास उनकी लाइफ में आया। और जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने हिलाया और उठाया तो बाइबल बताती है कि प्रभु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था। हालेलुया। तो वचन कहता है कि जब हमारी लाइफ में कोई भी प्रकार के तूफ़ान आते हैं, हालात, परिस्थितियाँ, परीक्षाएँ आती हैं, तो वचन सिखाता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, वचन पर बिलीव रखना है, खुदा पर बिलीव रखना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालेलुया। कि हर हालातों और परिस्थितियों से निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। जिस तरह उस नाव में चेलों के साथ खुदावन थे। हालेलुया। लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दिया उस टाइम, वो भूल चुके थे कि यीशु मसीह हमारे ही नाव में, हमारे ही साथ हैं। हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु कहता है मत डर, हियाबान दृढ़ हो जाए, यहोशू की किताब में। तो परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है, और खुदा कहता है मैं सर्वदा तेरे संग रहूँगा हर हालातों परिस्थितियों में। आपको हालातों और परिस्थितियों में अपने विश्वास को दिखाना होता है, और जब आप विश्वास दिखाते हैं तो परमेश्वर अपनी महिमा आपकी लाइफ से लेता है। हालेलुया। और वचन कहता है एक जगह प्रभु ने यह भी कहा कि तुम महिमा का पात्र ठहरोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारी लाइफ के अंदर पवित्र आत्मा दिया है, होली स्पिरिट जो हमारे जीवन का आधार है, होली स्पिरिट जो हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, हिस्सा है। हालेलुया। जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, जिसके बिना हम कुछ है ही नहीं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जब हम चलते हैं तो यस, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, मदद और सहायता करता है, विश्वास में दृढ़ करता है, निडर बनाता है, दिलेरी देता है। हालेलुया। और परमेश्वर दिलेरी की स्पिरिट हमारी लाइफ में दे चुका है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है तो वो दिलेरी भी हमारे अंदर आई है। हालेलुया। तो खुदावन का धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए कि परमेश्वर का वचन हमें स्थिर करता है, और वचन कहता है कि मैंने अपने वचन को भेजकर तुम्हें संभाला है। आमीन। इसी प्रकार परमेश्वर पर भरोसा करें, विश्वास करें। ऐसे टूटे हुए लोग होंगे जिनकी लाइफ में बड़े ही तूफ़ान होंगे, बड़ी हालात परिस्थितियां ख़राब होंगी, लेकिन विश्वास करें परमेश्वर आपके साथ है। जब आप विश्वास दिखाएंगे तो आप उन परिस्थिति हालातों पर जीत को पाएंगे। हालेलुया। और शैतानी सारी चीज़ें आपको छोड़ के जाएंगी, बीमारियाँ छोड़ के जाएंगी, गरीबी छोड़ के जाएगी, हालात परिस्थितियाँ बदल जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा है। एक समय था जब मैं बहुत ज़्यादा गरीबी में थी, 2016 में मेरी लाइफ में बहुत गरीबी थी, और मेरा जो रहन सहन था वो, मैं एक ही कमरे में हम लोग रहते थे, और मेरा जीवन एक गरीबी का जीवन था, श्रापों से भरी हुई लाइफ थी। परमेश्वर, मैं बॉर्न क्रिश्चियन होने के बावजूद भी मैं यीशु को इतने अच्छे से नहीं जानती थी। हर संडे बस चर्च जाना, या कभी जाना या नहीं भी जाना, क्रिसमस पर जाना, बस यही मेरा जीवन था। लेकिन मैं यीशु को मसीह में होकर भी प्रभु को मैं नहीं जानती। लेकिन वचन क्या कहता है, प्रभु ने क्या कहा, वचन में लिखा है जो विश्वास करेगा, हालेलुया, उद्धार उसी की लाइफ में है। और विश्वास क्या है, सामर्थ्य क्या है, ये सब मैं उस समय 2016 में नहीं जानती थी। लेकिन एक समय आया जब मैं थक गई पापों से, बुराइयों से, स्ट्रगल से, अपने जीवन में हर तरीके से मैंने हार मान ली, और मैंने प्रभु के सामने अपने घुटने टेक दिए। खुदा, अब मैं इस बोझ को लेकर नहीं चल सकती, मैं थक गई हूँ, मैं अकेले हूँ। परमेश्वर खुदावन, मेरे जीवन में मुझे ऐसा कोई सहारा नहीं दिखता। मैंने अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथों में दिया, और मैंने एक दिन ऐसा डिसाइड किया कि बस अब मुझे नहीं जीना है, मुझे मर जाना है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है।
तो जितने भी परमेश्वर के दास दासी या खुदा के लोग देख रहे हैं, मेरा आपसे एक ही चीज़ कहना है कि जब यहोवा तुम्हारे जीवन में है, वचन कहता है मैंने तुम्हें जगत की शुरुआती से ही तुम्हें चुन कर रखा है। हालेलुया। प्रभु कहता है मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर खोद कर रखा है, तेरी शहरपना निरंतर मेरे हाथों में है। तो परमेश्वर की निगाहें आप पर हैं। हालेलुया। और वो समय आया जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने नहीं जीना। उस रात में रो रो कर सो गई, और उसी रात प्रभु ने मुझे दर्शन में आकर, यीशु मसीह मेरे सपने में आए। लाखों जो सेना है, जो आधे घोड़े हैं और आधे मनुष्य हैं, ऐसी सेना मेरे पीछे थी जो मुझे जान से मारना चाहती थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ था, खुदा का मैं चुना हुआ पात्र थी। उसी रात प्रभु यीशु मसीह मेरे सपने में आए। एक नदी है, उसके ऊपर पत्थर है और उस पर प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं, और उन्होंने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और मैं पानी पर चल कर गई यीशु के पास, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी आँख खुल गई। हालेलुया। ये दर्शन था मेरा उस रात। और उसके बाद जब मैं सुबह उठी, मेरी बालकोनी से एक रोशनी को मैंने अपने ऊपर आते हुए देखा, और मेरी टोटली लाइफ चेंज हो गई। कहाँ गया कर्जा, कहाँ गई गरीबी, कहाँ गए श्राप, कहाँ गए स्ट्रगल, कहाँ गए दुख, कहाँ गई वो परेशानियाँ। परमेश्वर ने सब कुछ हालेलुया मेरी लाइफ से निकाल दिया, और मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया कि खुदावन अब से मेरा जीवन तेरा है। जब तक मैं धरती पे रहूँगी प्रभु, तेरे कामों को करूँगी, तेरी सेवा करूँगी, तेरे नाम को महिमा दूँगी, तेरे नाम को ऊंचा करूँगी। परमेश्वर, मेरा जीना मरना मसीह तेरे लिए होगा। हालेलुया। जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने जीवता भावता बलिदान करके चढ़ाते हैं और समर्पित कर देते अपने आप को यीशु के हाथों में, तो आपका जीवन खुदा का हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो खुदा से हम बड़ा ले पाते हैं। हालेलुया। और इसी प्रकार आप देखते हैं वचन में भी लिखा है कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया। हालेलुया। उसको विश्वास था कि जो गलती मैंने की है, मैंने प्रभु को नकारा है, लेकिन परमेश्वर वो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर मेरे गुनाहों पापों को माफ़ कर देगा, मेरी इस गलती को क्षमा करके फिर से मुझे खड़ा करेगा। और वही परमेश्वर और वही पतरस जिसे परमेश्वर ने वायदा किया, और खुदा ने कहा मैं तो तेरे हाथों में स्वर्ग की कुंजियों को दूंगा, अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल न होने पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर दया का सागर आपके गुनाहों पापों को धोकर साफ करता और शुद्ध करता है। जब आप परमेश्वर के सामने दीन होते हैं, शून्य हो जाते हैं। हालेलुया। दाऊद शून्य हुआ बैतसेबा के साथ जो गलत हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है जो गलती दाऊद ने की थी, वचन में लिखा है कि प्रभु ने उसे क्षमा किया। उसके गुनाहों पापों का जब उसने अंगीकार किया तो परमेश्वर ने उसे फिर से खड़ा किया। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर आपकी भी लाइफ में काम करेगा। मैंने कहा पाप है, हर मनुष्य पापी है, लेकिन वचन कहता है जब हम अपने यीशु के पास आते हैं, मन को फिराते हैं, अपने हृदय को फेरते हैं और परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें करते हैं, तो खुदावन क्षमा करता है। और भजन संहिता में लिखा है मैंने तेरे सारे ट्रबल्स को, मैंने तेरे सारे पापों को धो दिया है, मैंने तेरे सारे गुनाहों को धो दिया और तुझे भला चंगा किया है। परमेश्वर पापों को धोकर आपको चंगाई देता है, आपकी लाइफ में बड़े मिरेकल करता है, परमेश्वर बड़े कामों को करता है। हालेलुया। इसीलिए वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। वो जिंदा है तो हमारी सुनता है, वो जिंदा है तो हमारे लिए काम कर रहा है, वो जिंदा है तो हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। और जब यहोवा तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। तो यहोवा ने आपको चुन रखा है, आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। हो सकता है आप में से कोई ऐसा मुझे देख रहा है जिसका हृदय टूटा है, बीमार है, परेशान है, ट्रबल्स में है, काफ़ी सालों से आपकी लाइफ में ऐसे स्ट्रगल हैं जिसमें से आप बाहर नहीं आ पा रहे, लेकिन वचन कहता है यहोवा पर विश्वास कर। हालेलुया। वो पवित्र 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 परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा पवित्र है, वो तेरे जीवन में बड़े कामों को करेगा। तो विश्वास दिखाएगा, परमेश्वर तेरी लाइफ को बदल देगा, जिस तरह खुदा ने मुझे बदल दिया। हालेलुया। मेरे श्रापों को तोड़ा, गरीबी को तोड़ा, मेरी लाइफ से ट्रबल्स को निकाला। हालेलुया। प्रभु मेरी लाइफ में विक्ट्री को लेकर आया, हर हालातों पर जय को पाया, सिर्फ होली स्पिरिट के द्वारा। पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में आए तो मेरा जीवन बदल गया। इसी प्रकार जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आपकी परिस्थितियां, आपके हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। और ऐसे ही अनुग्रह खुदा आपकी लाइफ में करना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि आप हर दुखों से, परेशानियों से बाहर आएँ। वो दया का सागर है, वो आपके गुनाहों को धोकर साफ करता है, शुद्ध करता है, पाक को पवित्र करता है और फिर से परमेश्वर खड़ा करता है। हालेलुया। वो अपना फेवर आपको देता है, वो आपके परिवार को संभालता है, आपको फाइनेंशियली ब्लेस करता है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। वो ऐसा अब्बा है, वो ऐसा पिता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दें, उसे पुकारे, निरंतर उसे पुकारे, आराधना में पुकारे। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को स्ट्रॉन्ग करें, परमेश्वर के साथ अपना बेस्ट रिश्ता बनाएं, ताकि परमेश्वर हर पल आपके साथ खड़ा हो सके और खुदावन आपकी मदद करे और सहायता करे, आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकाले, आप जय को पाएं। हालेलुया। और जब आप जीत जाते हैं तो अपनी
टेस्टमनी को ले पाते हैं। आमीन। और इसी प्रकार खुदा आपकी लाइफ में बड़े अनुग्रह को करता है। हालेलुया। जैसे चेलों के साथ उस नाव में प्रभु यीशु मसीह थे, आज भी खुदा आपके इस जंगल के सफ़र में आपके साथ हैं। हालेलुया। बस आपने उसकी ओर देखने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा को देखो, वो आपके पास है। वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा कि तुम अनाथ नहीं हो, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। तो इसीलिए उसे पुकारें। आप पुकारेंगे तो वो ज़रूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। पवित्र आत्मा से मांगना है, पुकारना है, उसकी उपस्थिति में बढ़ना है, पवित्र होकर चलना है। हालेलुया। अपने हृदय को शुद्ध रखना है, खराई से चलना है, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े कामों को करेगा और खुदा आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद महान जीवित सर्वशक्तिमान पिता, तेरी दासी होने के नाते मैंने प्रार्थना करती हूँ इनके लिए। परमेश्वर जो भी कोई अगर मुझे बीमार देख रहा है, दुखों में, ट्रबल में है, परेशानियों में, खुदा तेरा आत्मा ने स्पर्श करे पिता। छू ले मेरे परमेश्वर खुदा, हर विपत्तियाँ इनके जीवन से निकल जाए, क्योंकि वचन कहता है कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आ सकती। परमेश्वर तेरा वचन कहता है मैं तुझे पहले के जाल से बचाऊंगा। हर अंधकार की शक्तियों से परमेश्वर खुदावन पिता, उनके जालों से तूने बचा परमेश्वर ने, सेव कर, सिक्योर कर प्रभु जी, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर कोई रोग, कोई महारोग और कोई बीमारी तेरे जीवन का हिस्सा नहीं। यीशु के नाम में जितने बीमार मुझे देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई को ग्रहण करें। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, उसके लहू के द्वारा आपने चंगाई को पाया है। मैं जितने भी परमेश्वर खुदावन इस वक्त दुखों में है, परेशानियों में है, प्रभु इस वीडियो को देख रहे और सुन रहे हैं खुदा, तेरा आत्मा इन्हें स्पर्श करे पिता। छू ले परमेश्वर, हर बीमारियां जाती रहे, दुख जाते रहे, ट्रबल्स जाते रहे। किसी का रुका हुआ पैसा है, मैंने कहा भाई आप विश्वास करें, खुदा का आत्मा तुझे छू रहा है और रुका हुआ पैसा वापस आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। किसी का मसला पड़ा हुआ है अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी प्लॉट्स का कोई मसला, मैं ऐसा देख रही हूँ, खुदा का आत्मा तुझे छू रहा है। तेरे सारे ट्रबल, सारे प्रॉब्लम से खुदा तुझे आजाद कर रहा है। तो परमेश्वर के बड़े फेवर को देखने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन तेरा धन्यवाद प्रभु जी, तू अद्भुत कामों को करने वाला प्रभु है, सामर्थ्य परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है पिता। हम तेरी तारीफ करते हैं पिता, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर खुदावन। छू ले पिता, इनके परिवारों को ब्लेस कर, रिश्तों को ब्लेस कर, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते ब्लेस हो जाएं, इनके बच्चे ब्लेस हो जाएं परमेश्वर। इनके परमेश्वर फाइनेंशियली हर एक ट्रबल्स, हर एक दुख जाते रहे खुदा। इनके फाइनेंस को तू बेस्ट कर पिता, फाइनेंशियली इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर खुदावन पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर खुदावन। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं पिता परमेश्वर, बेस्ट रिजल्ट के लिए परमेश्वर खुदा इन्हें अनॉइंट करते परमेश्वर खुदावन प्रभु जी। और धन्यवाद देते परमेश्वर खुदा, तेरा आत्मा निरंतर इनके साथ हो, आत्मिक रीति से खुदा तू इन्हें ब्लेस कर, बढ़ा परमेश्वर खुदा। जो लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे प्रभु, प्रार्थना करने पाए, जो लोग वचन नहीं पढ़ पा रहे वचन पढ़ने पाए, अभी राइट नाउ तेरा ग्रेस इन्हें टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। पवित्र आत्मा छू ले परमेश्वर, छू ले मेरे परमेश्वर खुदावन, और अद्भुत रीति से खुदा ये ब्लेस किए जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हर शैतानी कब्जे टूट जाए यीशु के नाम में, हर शैतानी कब्जे टूट जाए यीशु के नाम में, हर शैतानी कब्जे टूट जाए। जादू टोने, विच क्राफ्ट, जितने भी तंत्र मंत्र है यीशु के नाम में नाश किए जाएं। मेरे खुदा तेरी स्वर्ग से आग उतरे और जल जाए सारी चीजें मेरे परमेश्वर। अनुग्रह करो, दया कर परमेश्वर खुदावन प्रभु जी। और पिता परमेश्वर तो अपने लोगों को सेव कर प्रभु जी, अपने याजकों को सेव कर परमेश्वर खुदावन पिता। तेरी सेफ्टी सिक्योरिटी इनकी लाइफ में एंटर हो परमेश्वर। ओ अद्भुत कामों को करने वाले यहोवा यारी, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर खुदावन। तो अनुग्रह कर पिता, दया कर प्रभु, अपने लोगों को परमेश्वर अपने पंखों में छुपा प्रभु जी। धन्यवाद देते अब्बा राजा, धन्यवाद करते। छोटे बच्चे अगर कोई बीमार है प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई को ग्रहण करे। राइट नाउ फीवर जाता रहे, खांसी जाती रहे, बुखार जाता रहे प्रभु जी खुदा, बॉडी पेन जाता रहे परमेश्वर, पेट के रोग जाते रहे पिता, सर्वाइकल माइग्रेन से आजाद हो जाए परमेश्वर खुदावन, हार्ट के रोगी चंगे हो जाएं यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर खुदावन। हर बॉडी स्वेलिंग यीशु के नाम में जाती रहे। जिन बीमारियों के नाम में नहीं जानती वो भी ने इनके शरीरों को छोड़े और जाए यीशु के नाम में। मैं आज्ञा देती हूँ, कमांड करती हूँ, राइट नाउ निकल जाए सारी बीमारी, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। राबा सेखे लेरे खेरे रे बेसांदो निम्रो मंदो निया शंदा राबाला रखो। तो थैंक यू लॉर्ड जीसस खुदावन, तेरा धन्यवाद, तूने ने छुआ और चंगा किया और ब्लेस किया प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। खुदा आप सबको ब्लेस करे, बड़ी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की।